बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम दो तीन चीजें डिस्कस करेंगे। एक तो ये जिलादार का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, इसका मेरिट एक्सपेक्टेड कितना है, और जिलादार का अगर हम पेपर एनालिसिस करें इसमें हम देखेंगे इसमें पास्ट पेपर से कितने क्वेश्चन आए, न्यू क्वेश्चंस कितने थे, किस फील्ड को सबसे ज्यादा हिट किया गया। ताकि हम ये एनालिसिस इसलिए करें क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम होने हैं एडीटी का, और उसके साथ एक और एग्जाम है असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी का। तो हम इसके साथ ये भी देखेंगे इनके एग्जाम कब तक एक्सपेक्टेड है। जहां तक हम जिलादार का टेस्ट देखें, जिलादार के मॉर्निंग के पेपर का एनालिसिस करें, इसमें जो हमारे पास हमने पेपर अपलोड किया 65 एमसीक्यू स्टिल पास पेपर से आए। अगर हम जिलादार का इवनिंग का पेपर देखें, इसमें इवनिंग के पेपर में 68 जो क्वेश्चन थे वो पास पेपर से है। लेकिन इसके बावजूद ऐसी क्या वजह है कि आपने 10 दफा पीपीएससी की बुक पढ़ चुनी लेकिन अभी तक आप 70 प्लस नहीं जा पा रहे, 75 प्लस नहीं जा रहे। तो इंशाल्लाह इसमें ये होता है कि आपने थोड़ा सा पेपर की बाइफरकेशन करनी होती है। आपने देखना होता है कि एग्जामिनर किस चीज को सबसे ज्यादा हिट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लास्ट 3 4 5 4 ईयर्स का पेपर निकाल के देख लें, वो पाक स्टडी को बहुत ज्यादा हिट कर रहा है। इसी तरह जिलादार के पेपर में अगर आप देखें, मॉर्निंग के पेपर में जो पाक स्टडी के पेपर आए, पाक स्टडी के क्वेश्चन आए वो 24 क्वेश्चन थे, और इवनिंग के पेपर में पाक स्टडी के 20 क्वेश्चन थे। ये मेजर डोमेन है, सबसे ज्यादा ये पाक स्टडी की डोमेन हिट हो रही है। इसके साथ जो इंग्लिश में से क्वेश्चन थे, मॉर्निंग में 14 और इवनिंग में 16, मैथ में मॉर्निंग में 9 क्वेश्चंस और इवनिंग में 8 क्वेश्चंस। तो बेसिकली मेरा ये ख्याल है, अगर आपने पीपीएससी की बुक 10 दफा पढ़ चुकी है, लोग क्वेश्चन करते हैं कि आप पास पेपर्स पढ़ने चाहिए। लोग अपनी अकेडमीज चलाने के लिए कहते हैं नहीं नहीं, तरीका या बहुत क्वेश्चंस बदल गए हैं, इस तरह पढ़ना चाहिए, इस तरह पढ़ना चाहिए, आई इंडोर्स के इस तरह पढ़ना चाहिए। लेकिन पास पेपर्स को जस्ट इग्नोर कर देना कि पास पेपर्स पेपर आता ही नहीं, ये हमाकत है। आपने पास पेपर्स लाजमी पढ़ने हैं, लेकिन मेरा पढ़ने के स्टाइल पर इतराज है कि आप सिर्फ एमसीक्यूज ना पढ़ते रहें, आपका बैक एंड पर उसको टॉपिक वाइज लेकर चलें। एक ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है, जब आप टॉपिक वाइज स्टडी आप कर लें, फिर आप एमसीक्यूज पढ़ रहे हों, तो आप एसोसिएशन के साथ क्वेश्चंस को करें। एक आपने माउंटेन का क्वेश्चन है, रिवर्स का क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क्वेश्चन है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का क्वेश्चन है। अगर एक क्वेश्चन आ जाए आपके पास इस तरह टॉपिक वाइज वन लाइनर बना हो पीपीएससी के क्वेश्चन का, उसके अंदर आपने न्यू क्वेश्चन नहीं ऐड करने। एक तरतीब के साथ आपके टॉपिक वाइज इस तरह नोट्स बने हों वन लाइनर के साथ। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा, जब आप रिवीजन कर रहे होंगे, एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपके इतने ज्यादा क्वेश्चन वन गो में तरतीब के साथ याद भी हो जाएंगे, और जब क्वेश्चन आगे पीछे होकर आएंगे आपका दिमाग में नहीं उलझेगा कि इसका इससे रिलेटेड मैंने और कोई क्वेश्चन भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था। तो आपके तरतीब में क्वेश्चन हो जाएंगे, अच्छी तरह हो जाएंगे। टॉपिक वाइज के साथ आप यानी कि एक हमने कॉन्सेप्चुअल स्टडी कर ली, उसके बाद एसोसिएशन के साथ हमने वन लाइनर बना लिया, इस तरह हमने कर लिया। फर्दर हम क्या कर सकते हैं? आपने 5 पेपर्स बच्चे बताते हैं हमने 10 दफा पढ़ लिए, 10 दफा बुक फिनिश कर दी, 12 दफा कर दी। इसमें आप देखें थोड़ी टेक्निकलिटीज देखें, मैंने भी आपके साथ शेयर किया। मैथ और इंग्लिश, मॉर्निंग में मैथ के 9 क्वेश्चन, इवनिंग में 8, इंग्लिश के मॉर्निंग में 14 और इवनिंग में मॉर्निंग में 14, इवनिंग में 16। देखिए 10 15 क्वेश्चन इन दोनों सब्जेक्ट्स में से एक एक करके हिट हो रहे हैं। और ये ऐसी चीजें हैं इनको आपने याद नहीं करना, ये टेक्निकल चीजें हैं, कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। मैथ के क्वेश्चंस ट्रिक के थ्रू आप सॉल्व करें, जिसमें आप देख लें हमारे चैनल पर ही मैथ ट्रिक्स के थ्रू हमने आपको करवाया हो। आप वो सिर्फ देखें, 2-3 सफों का मैथ नहीं हल करना, वो देखें, आप दिमाग के अंदर सिर्फ आपका क्वेश्चन घूमेगा, आप उसे सॉल्व कर देंगे। मैथ के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं, इंग्लिश की ग्रामर, टेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस हर पेपर में 1-2 क्वेश्चन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन हर पेपर में से 1-2 क्वेश्चन, टाइप ऑफ सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें से पेपर है। ये सारी कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, यूट्यूब इससे बड़ा है। आप टॉपिक वाइज ग्रामर करें, मैथ करें टॉपिक वाइज, जो 10 चैप्टर्स में से मैथ आता है,
ट्रिग्नोमेट्री, रेशो, ट्रेन्स के जो कि आज का क्वेश्चन नहीं हिट हो रहे, उसकी जगह ट्रिग्नोमेट्री हिट हो रही है, तो आप चैप्टर वाइज मैथ को लेकर चलें, ट्रिक के थ्रू करें। तो इस तरह अगर आप करते हैं तो आई होप सो एडी टीपा और एडी पैसी का जो 13 जुलाई को पेपर एक्सपेक्टेड है, इसकी एक्सपेक्टेड डेट है 13 जुलाई को, जो संडे आ रहा है, उसमें एडी टीपा और एडी पैसी का एग्जाम एक्सपेक्टेड है। तो इस तरह अगर आप अपनी कैडी लेकर चलें, होप सो आपको थोड़ा सा क्लिक करेगा, एडवांटेज देगा। अगर आप इंग्लिश और मैथ पर तब तक फोकस कर लें, इसको मजीद इन्हेंस कर लें। 5 पेपर्स आपने बहुत पढ़ लिए हैं, उसको रिवाइज कर लें, उसको मेंटेन कर लें, साथ अपने आप को इंग्लिश या मैथ का एज दें या उस सब्जेक्ट का एज दें जिसमें आप वीक हैं। तो रही बात जिलादार का मेरिट कितना होगा, तो इन माय ओपिनियन अगर हम असिस्टेंट एसएन जीएडी और असिस्टेंट पुलिस का मेरिट देखें जो रिसेंटली हुआ, ज़्यादा इसे देर नहीं हुई, इसका जो मेरिट बना अराउंड 70 मेरिट बना था। सीट्स नो डाउट ज़्यादा थी, 100+ थी, लेकिन ऑल ओवर दी पंजाब ये सीट्स थी असिस्टेंट पुलिस और असिस्टेंट एसएन जीएडी की, और उसका मेरिट अराउंड 70 बना। लेकिन जो जिलादार की सीट्स हैं, इसका ये डिवीजन के ऊपर सीट बेस्ड थी, ऑल ओवर दी पंजाब नहीं थी, तो सीट्स उस तरह फिर कम भी थी, असिस्टेंट पुलिस इतनी सीट्स नहीं थी। तो इस तरह कंपैरेटिव एनालिसिस करते हुए मेरा ये ख्याल है कि जिलादार का जो मेरिट बनेगा अराउंड इसका भी 70 के करीब, इतना हाई नहीं जाएगा, 70 के करीब भी जाएगा। और जहाँ तक जिलादार के रिजल्ट का ताल्लुक है, जिलादार का जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, इंशाल्लाह विद इन 1 to 1.5 मंथ्स इंशाल्लाह जिलादार का रिजल्ट आ जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, इससे रेलिवेंट, इसी टॉपिक से रेलिवेंट। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप करें। इसके अलावा आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, हम वहाँ पर डेली अपडेट्स आपके साथ शेयर करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।